प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा दिया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी दिल्ली से अयोध्या से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका सीएम योगी ने स्वागत किया। जिसके बाद पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से रोड शो करते हुए सप्त मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने सप्त मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राम मंदिर और गर्भगृह के साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर निर्मित राम दरबार में भी पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। अयोध्या में जहां एक तरफ राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहरा गई और राम राज्य की परिकल्पना चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं एक तरफ सांसद बर्क बयानबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में राम मंदिर में ही हिंदू मुस्लिम एकता का रूप भी देखने को मिला। आज अयोध्या में बड़े स्तर पर ध्वजारोहण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पर आज मंदिर के ऊपर जिस तरीके से ध्वजारोहण किया, उसके बाद से राम राज्य की जो परिकल्पना है वो पूरे देश में देखने को मिल रही है। हर संप्रदाय के लोग बड़े स्तर पर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी स्तर पर कहीं पर भी कोई ऐसी चीजें निकलकर सामने नहीं आई। हर संप्रदाय, हर पंथ के लोग यहाँ पर पहुंचे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोग इस साक्षी जो पल है उसका जो एक पवित्र पल है उसका साक्षी बने हैं। हमारे साथ बबलू खान जी मौजूद हैं जो आए थे अभी जब ध्वजारोहण हो रहा था। क्या भाव थे आपके जब आप मंदिर में थे, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कर रहे थे, तो क्या भाव आपके थे? क्योंकि अमूमन अगर आजकल की राजनीति की बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम की बहुत बात होती है और मुस्लिम होके आप जिस तरीके से आज मंदिर में भी थे, तो जब आप वहां पर थे तो किस तरीके के भाव थे और जब झंडा ऊपर जा रहा था तब आपको कैसा लग रहा था? जब झंडा ऊपर जा रहा था तो यही महसूस हो रहा था कि आज से हिंदुस्तान में राम राज कायम होगा। आज ये ऐसा महसूस हो रहा था कि आज ये सतयुग का राम राज मुझे दिख रहा है और हम सब हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। हम सब राम के ही वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं और जिस तरीके से भगवा ध्वज ऊपर जा रहा था, जैसे लग रहा था कि आज से ही मेरा देश पूरी तरह से आबाद हो रहा है। अब हमेशा हमेशा के लिए प्रभु श्री राम लला का वनवास आज जाकर के पूरी तरह से समाप्त हुआ। देखिए, ये बात मैंने पूछी इसलिए क्योंकि अभी अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो राम मंदिर को लेकर आज एक बड़ी अलग अलग बातें होती हैं और खासतौर पर इस पर राजनीति बड़े स्तर पर जुड़ती है। बर्ग का एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते क्योंकि वो एक धर्म का झंडा उठाते हैं और आपने उस परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल दिया है। जो ये लाइन कही जाती है, जो राम का है राम उनके हैं, ये पूरी तरीके से चीजें आपके जब आप दिख रहे हैं यहाँ पर और आप जिस तरीके से भावुक भी दिख रहे थे अभी, वो चीजें जो दिख रही हैं वो इस बर्ग के बयान को फिर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो इस तरीके से घटिया बयान देते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और बहुत ऐसे दल को मैंने देखा है कि जो राम का नहीं है वो पूरी तरह से वो कब्रिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं। उनका समाप्ति का आज जान लीजिए, उनका समाप्ति का आज दिन भी था। और राम के ऊपर तो कतई कोई राजनीति नहीं करना चाहिए क्योंकि राम सभी के हैं। अगर राम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं तो ऐसा दल को मैं दल नहीं समझता हूं। और क्योंकि मैं मुस्लिम, जब राम हमारे हैं तो आप हिंदू होकर के अगर राम के विरोध में और किसी एक जाति समुदाय को खुश कर रहे हैं तो शायद ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हर मुस्लिम प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानता है और प्रभु श्री राम को मानता है। पूरे भारत का मुस्लिम पूरी तरह से आज खुश है और एक त्योहार के रूप में मना रहा है। अयोध्या की विकास को किस तरीके से देखते हैं? अयोध्या में जो काम हो रहा है अभी, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आजादी के बाद से जो अयोध्या में जो विकास हुआ है, आजादी के बाद से वो शायद कभी नहीं हुआ है और विकास का ये रफ्तार ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मैं कहना भी चाहता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जिस तरीके से आज उनका भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, आज भगवा ध्वज भी फहरा गया है, तो अब विकास की गंगा पूरी तरह से बहेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा है कि 2045 तक इस भारत को पूरी तरह से विश्व स्तर पे आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने बात किया है, हम तो कहते हैं देश के सभी नागरिक को नरेंद्र भाई मोदी जी का कंधा से कंधा मिलाकर
उनका साथ दें, ताकि हमारा देश सोने की चिड़िया थी, है और सोने की चिड़िया बनी रहे। हमारा देश दुनिया पे सबसे बड़ा देश बनकर उभरे, ऐसा मैं चाहता और हूँ। वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ साफ तौर पर दिख भी रही है, क्योंकि मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके से टोपी और तिलक की बात होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पर दो व्यक्ति साफ तौर पर, पीछे राम मंदिर है और सामने यहाँ पर दो लोग खड़े हैं। एक लोगों के सर पे साफ तौर पर टोपी है, दूसरे के माथे पर तिलक है। जो ये तस्वीर साफ तौर पर जाहिर करती है कि जो लोग विद्वेष की राजनीति करते हैं, विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं, जब राम उनके जीवन में आते हैं तो चीजें बड़े स्तर पर बदल जाती है। अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को इस तरीके से राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर इस तरीके से राजनीति करेंगे तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा और आतंकवादी हमारे देश पे आकर के कहीं न कहीं से हमारा नुकसान चाहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे शब्दों से वो परहेज करें। देश जरूरी है, जब देश रहेगा तो दल भी रहेगा। बिल्कुल, देश रहेगा तो दल रहेगा। राम मंदिर के दर्शन